जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूं यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग रिजल्ट 2023 राउंड फर्स्ट के बारे में कि जो आपका राउंड फर्स्ट का रिजल्ट है वो आप कैसे चेक करेंगे एंड कौन कैंडिडेट यहां पर राउंड फर्स्ट के अंदर सिलेक्ट हो पाई है एंड जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको क्या करना है, उनके बाद का प्रोसेस क्या है ये आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जो आपके राउंड 2 का रिजल्ट है या फिर उसकी जो चॉइस फिलिंग है वो कैसे होगी और कब इसका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा, तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपके मन में जो भी डाउट है इसको लेकर के वो भी अच्छे से क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर आप लोग ऑल इंडिया के जॉब अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं एंड आपको यहाँ पर सभी जानकारी यूपी पॉलिटेक्निक से जुड़ी हुई भी वीडियो के माध्यम में एंड रिटर्न माध्यम में दी गई है। आप यहां से पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि आपको रिजल्ट आपका कैसे चेक करना है काउंसलिंग का। तो आप यहां पर ये जो इंपॉर्टेंट लिंक है इनमें पहला लिंक ओपन कर लीजिए, क्योंकि जहां से आपने रिजल्ट चेक किया यहीं से आप अपनी काउंसलिंग भी कर पाएंगे और उसका रिजल्ट भी चेक कर पाएंगे। तो बेसिकली जैसे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर, आपका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर नंबर पर ओटीपी जाएगा। जैसे ही आप वो डालेंगे तो आपका यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब डैशबोर्ड आने के बाद में आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सीट एलोकेशन रिजल्ट। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है यानी कि राउंड फर्स्ट के अंदर आप सिलेक्ट हुए हैं, आपको किसी कॉलेज ने सीट दी है, तो फिर आपको यहाँ पर जो इंटरफेस है वो कैसा मिलेगा, वो आपके सामने ऐसा आएगा जो कि होगा सीट अलॉटमेंट डिटेल्स। आपको आपका एप्लीकेशन नंबर, राउंड नंबर आप देखेंगे फर्स्ट है, चॉइस नंबर यानी कि किस चॉइस पर आपको ये जो सीट है वो दी गई है, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा दी गई है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको देखने को मिलेगा। प्रोग्राम नेम क्या है, जिस कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन है उसका प्रोग्राम नेम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। रैंक यहाँ पर इसकी 20,724 है। स्ट्रीम ग्रुप ए, अलॉटमेंट कैटेगरी BC, अलॉटमेंट कोटा होम स्टेट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड अगर आपके सामने आ रहा है कि इंपोर्टेंट मैसेज फॉर सीट अलॉटमेंट ऑफ राउंड फर्स्ट, डियर कैंडिडेट एज पर योर फील्ड चॉइस नो सीट हैज बीन अलॉटेड टू यू इन दिस राउंड, यानी कि इस राउंड के अंदर इस कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी सीट अलॉट नहीं की गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि इनका पहले राउंड के अंदर अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अब क्या इनका सेकंड राउंड के अंदर अलॉटमेंट हो सकता है, तो ये तो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करेगा। बट ऐसा है कि अभी आप अपनी होप नहीं छोड़ सकते कि हाँ यार मैंने तो एक ही चॉइस दी थी। अगर हाँ आपने बहुत कम चॉइस दी थी और फिर उसमें आपने देखा कि यहाँ पर आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो फिर ऐसे में तो आपका आगे भी नहीं हो सकता। बट जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको कहा था कि अभी भी आपकी चॉइसेस के ऑप्शन ओपन है। आप अपनी जितनी ज्यादा हो सके चॉइसेस दे दीजिए और चॉइसेस भी वही दीजिए। अगर आपको कोई कॉलेज सीट अलॉट करता है तो फिर आप उसको ले भी सको, वहां पर जाकर के आप उसको ज्वाइन भी कर सको। तो अगर आपने एज मच एज सीट यहाँ पर फिल की थी यानी कि अपनी प्रेफरेंस दी थी चॉइस फिलिंग में, तो फिर आपका अगले राउंड के अंदर चांसेस बनेगा और बन सकता है। आप अभी होप नहीं छोड़ सकते, जिन्होंने कम दी थी उनके चांस नहीं बनेगा। अब तो ये हुआ आपका। अभी यहाँ पर गाइज जिनका इसमें राउंड फर्स्ट के अंदर हुआ है उनको क्या करना होगा उनके बारे में बात करते हैं और फिर आगे मैं आपको और जानकारी इसके बारे में देता हूं। तो गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा एंड ये इंटरफेस उन्हीं का है। एक बार फिर से बता रहा हूं, जिनका यहाँ पर राउंड फर्स्ट के अंदर सीट अलोकेशन हुआ है तो आपको यहाँ पर एक सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा, विलिंगनेस सबमिशन। तो आप यहाँ पर जब ये एक्टिव होगा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, एक है फ्रीज और दूसरा है फ्लोट। अब फ्रीज फ्लोट क्या होता है ये आपके मन में सवाल होगा। तो गाइस फ्रीज तो यह है कि जो आपको अभी सीट एलोकेशन हुई है तो आपने फाइनल कर लिया कि हाँ मुझे यही चाहिए, मुझे और आगे नहीं बढ़ना है, मैं इसी को फाइनल कर रहा हूं, तो फिर आप उसको फ्रीज कर दीजिएगा। ये आपकी पूरी चॉइस है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी सीट को और बेहतर करूं यानी कि जो अगली राउंड की काउंसलिंग हो उसमें मुझे कोई और बेहतर कॉलेज मिले, क्योंकि मैंने तो काफी सारे कॉलेज दिए थे और मुझे अभी यह है कि मैं अपने आप को और समय देना चाहता हूं ताकि मुझे और बेहतर कॉलेज मिल सके। ये मैंने जो मुझे अभी कॉलेज अलॉट हुआ है ये तो मैंने ऐसे ही दिया था ताकि अगर कहीं ना मिले तो मैं इसको ही ज्वाइन कर लूं।
बट जब आपने देखा कि राउंड फर्स्ट के अंदर ही आपको ये मिल गया और आप चाहते कि मैंने अभी और राउंड के लिए भी इस तरह से चॉइसेस दी है, तो फिर आप ऐसे में यहाँ पर फ्लोट को सिलेक्ट करेंगे। फ्लोट से यह है कि अभी आप एक्टिव रहेंगे आपके काउंसलिंग राउंड में, और जो अगले राउंड का रिजल्ट आएगा अगर उसमें आपको अलॉट हो जाता है तो फिर आप उसको फ्रीज कर दीजिएगा। यानी कि यह है कि अगर आप यहीं से लेना चाहते हैं, यहीं से आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल अपनी सीट फाइनल करना चाहते हैं, तो आप फ्रीज कर देंगे, नहीं तो आपको फ्लोट करना है। फ्लोट के साथ में अभी बने रहेंगे आप काउंसलिंग राउंड के अंदर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि विलिंगनेस सबमिशन में फ्रीज फ्लोट का अंतर क्या है और उसमें क्या डिफरेंस है और क्या आपको करना होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए आप यहीं से फ्रीज कर देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट, यानी कि जो आपका एक सीट एक्सेप्ट आपने की है उसका जो फी पेमेंट होता है कॉलेज के अकॉर्डिंग वो आपको देना होगा। फिर यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग सेंटर चूज करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और ये उन्हीं को करना है जो कि कैंडिडेट फ्रीज यानी कि अपनी सीट को फ्रीज कर देंगे। फिर आप यहाँ पर जो आपकी प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है वो पाएंगे और एडमिशन फी पेमेंट आप यहाँ पर देंगे। इस तरह से आप यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो प्रोसेस है सभी को सेम वे में ही करना है, चाहे आपका राउंड 2 का रिजल्ट आए या फिर राउंड 3 का, जिसमें भी आपका रिजल्ट आता है यानी कि आपको सीट अलोकेट की जाती है, तो फिर उसके बाद के राउंड यही रहते हैं जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज एक्स्ट्रा वे में ये बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट है, आपको पूरा विश्वास है कि मेरा अगली जो राउंड की सीट अलोकेशन होगी उसमें भी नंबर आएगा, उसमें भी मुझे जो सीट सिलेक्शन है वो मिल जाएगा, तो फिर आप तभी यहाँ पर इसमें विलिंगनेस सबमिशन में फ्लोट को चुनिएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपने अपनी इसको फ्लोट कर दिया और फिर सोचा कि यार चलो अगले में हमारा आएगा, फिर तीसरे में आएगा और आपका किसी भी राउंड के अंदर नहीं आता है, तो फिर ऐसे में आप यहाँ पर इससे भी अपने हाथ धो बैठोगे। इसलिए कह रहा हूं कि अपने ऊपर अगर अच्छा कॉन्फिडेंस है, आपके नंबर, आपका रैंक स्कोर अच्छा है, लगता है कि हाँ मेरा तो यहाँ पर हो जाएगा, तो फिर आप आगे इस फ्लोट कर सकते हैं। नहीं तो आप इसी को यहीं से फ्रीज कर दीजिए। एंड जो ये प्रोसेस मैंने आपको बताई है, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट, चूज रिपोर्टिंग सेंटर, ये सभी आपको कंप्लीट कर लेने हैं। और गाइज यहाँ पर अभी मैं आपको कुछ और जानकारी दिखाता हूँ डैशबोर्ड से। जैसे कि हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर आते हैं और डैशबोर्ड पर आने के बाद में आप यहाँ पर जो सीट एलोकेशन रिजल्ट है ये तो आपने देखा ही है। अगर आप यहाँ पर मैनेज चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अगर आपके सामने आता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, तो इसका मतलब है कि आप आगे आने वाली काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपके सामने ये मैसेज आ रहा है तो फिर आप समझ जाइए कि आगे जो राउंड आएंगे उनमें भी आपका कुछ होने वाला नहीं है। एंड यहाँ पर जो आपकी राउंड 2 की अगर चॉइस फिलिंग है तो आपके सामने ये ऑप्शन फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। आप यहाँ पर अपनी फिर से जो चॉइसेस है वो दे पाएंगे। एंड अगर ये एक्टिवेट नहीं होते तो फिर जो आपने पहले ही चॉइसेस दी थी तो उन्हीं के आधार पर आपको यहाँ पर आपके जो कॉलेज है या फिर सीट अलॉटमेंट है वो आपको किया जाएगा। एंड अगर आपका स्कोर कार्ड अच्छा है तो फिर ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड भी आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। फिर आप ऐसा है कि आपको खुद से चूज करने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको एक सिस्टमैटिक एक जो है आपका एक कॉलेज अलॉट किया जाएगा। जब आपका राउंड का रिजल्ट आएगा किसी का भी और आप यहाँ पर आएंगे इसमें तो आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ यार मेरा यहाँ पर ये आया है, और फिर वो आपकी चॉइस है कि आप उसको लेना चाहे तो फ्रीज, नहीं लेना चाहे तो आप फ्लोट कर दीजिए। और फिर फ्लोट करेंगे तो आगे आने वाले राउंड के अंदर अगर आपका नाम आ जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आपको यहाँ पर ये सभी जानकारी समझ में आ जाएगी। एंड राउंड 2 की का जो भी प्रोसेस है, अगर आप चाहते कि जैसे ही कोई भी अपडेट आए मैं आपको उसके बारे में वीडियो के माध्यम से जानकारी दूं तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दे, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए आगे भी इस प्रकार की जानकारी लेकर के आने का। एंड जो भी आपका सवाल हो इन जानकारी को भी लेकर के वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका आंसर अच्छे से कर सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।